हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस जीएस मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वह फिनोमेना है जिसमें लाइट अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट अपनी ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, यानी कि लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है। अब यहाँ पर देखिए दो मीडियम है, एक है मीडियम 1 और मीडियम 2। लाइट अगर इस मीडियम 1 से ट्रेवल करते हुए मीडियम 2 में एंटर करती है और यहाँ पर एस डैश जो है ये दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री लाइन है और इस एस डैश पर नॉर्मल है एन डैश। तो लाइट अगर मीडियम 1 से ट्रेवल करते हुए दूसरे ओ पर इंसिडेंट होती है और फिर ओ से वह दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने लगती है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है लाइट, और लाइट जो है अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होकर के यह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ करके। इसका ओरिजिनल पाथ है ये डॉटेड लाइन, यानी कि अगर दोनों मीडियम सेम होते, मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होता तो लाइट एओ जो है वो इसी डॉटेड लाइन से होकर के पास हो जाता। लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग मीडियम हैं तो लाइट अपनी ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर के ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है। तो अगर लाइट अपनी ओरिजिनल पाथ से बेंड होकर के नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, डेविएट होकर के नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो फर्स्ट मीडियम को रेयरर मीडियम कहा जाता है और सेकेंड मीडियम को डेंसर मीडियम। यानी कि लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, ट्रेवल करते हुए डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो लाइट अपनी ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर के नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो फर्स्ट मीडियम जो है रेयरर मीडियम हुआ और सेकेंड मीडियम जो है डेंसर मीडियम हुआ। उसी तरह से लाइट अगर फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल करते हुए सेकेंड मीडियम में एंटर करती है, यानी कि एस डैश बाउंड्री पर अगर इंसिडेंट होकर के पॉइंट ओ पर इंसिडेंट होकर के ये अगर सेकेंड मीडियम में एंटर करती है तो लाइट अपनी ओरिजिनल पाथ से फिर से डेविएट होती है। इसका ओरिजिनल पाथ है, अगर एओ को एक्सटेंड करेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इसका ओरिजिनल पाथ है, तो अपने ओरिजिनल पाथ से ये दूर हट जाती है, यानी कि नॉर्मल से ये बेंड होकर के दूर हो जाती है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में मीडियम 1 जो है वो डेंसर मीडियम होगा और मीडियम 2 जो है वो रेयरर मीडियम होगा। यानी कि लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करती है, डेंसर मीडियम में ट्रेवल करते हुए अगर रेयरर मीडियम में एंटर करती है तो लाइट नॉर्मल से दूर हट जाती है। यानी कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, देन इन द रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पर एओ जो है इंसिडेंट रे है और ओ बी को जो है रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। AO is called incident ray और OB is refracted ray। Now point O is point of incidence। एओ रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल आई, इस एंगल आई को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल ओ एन डैश और रिफ्रैक्टेड रे ओ बी के बीच में जो एंगल है आर, इसको कहा जाता है
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एस डैश जो है इट इज अ बाउंड्री separating two media, n dash is the normal, on S dash। अब इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं जिसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज, फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and normal all lie in the same plane। इंसिडेंट रे मतलब AO रे एंड रिफ्रैक्टेड रे यानी कि OB रे और नॉर्मल यानी कि एन डैश, ये तीनों ही लाइन जो है ये एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। यानी कि अगर हम इस बोर्ड को अगर हम प्लेन मान लें तो AO रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों रे जो है इसी बोर्ड पर, इसी बोर्ड को अगर हम प्लेन मान लें तो इसी प्लेन पर ये तीनों रेज लाई करेंगी। Now second law is ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant for a given pair of media। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारा I है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है R है। According to the second law of refraction, ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant for a given pair of media। यानी कि पेयर ऑफ मीडिया अगर सेम है तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये जो है कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब अगर पेयर ऑफ मीडियम सेम है, दो अलग अलग पेयर ऑफ मीडियम, अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम दोनों सेम है, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कांस्टेंट है। ये इसका ये मतलब हुआ कि अगर आई को अगर हम चेंज करेंगे तो आर भी उसी रेशियो में चेंज हो जाएगा और साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी कि आई चेंज करने पर आर भी चेंज हो जाएगा और दोनों का रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस कांस्टेंट वैल्यू को कहा जाता है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव
index of second medium with respect to first medium, and it is denoted by mu 2 1 or n 2 1, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू 2 1, और इसको हम लोग रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू 2 1 और n 2 1।